नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम स्टडी क्लब पर। दोस्तों सभी लोगों के यहाँ पर सवाल आ रहे थे, जो अपने भाई बहन उनके सवाल आ रहे थे, सर स्किल टेस्ट को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। स्किल टेस्ट को लेकर जो भी आपके मन में डाउट है वो सारे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। आपको इधर उधर घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर कर दूंगा कि स्किल क्या होता है दोस्तों, फॉन्ट क्या होना चाहिए, कौन सी बुक यूज करे, डिक्टेशन कहाँ से ले, स्टेनो कहाँ से सीखे, और कितनी गलती अलाउ होती है, किस आधार पर नंबर दिए जाते हैं दोस्तों। ये सारी बातें अपन इस वीडियो में बता देंगे। और दोस्तों अपन एक बात और बताऊं आपको कि 10 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, जिनको आपको अभी से फॉलो करना है। यदि आप उनको अभी से फॉलो करोगे ना दोस्तों, तो आपके फिर रिटर्न में आ जाएगी, क्योंकि रिटर्न में लाना उनको एक अनिवार्य हो गया है यहाँ पर। अगर आप उनको रिटर्न में ला दोगे तो दोस्तों आपका जो स्किल है बहुत अच्छे जाने वाला है। उन 10 बातों को जरूर से आप सुन लेना दोस्तों, लास्ट में मैं बताऊँगा आपको। उससे पहले अपन यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्किल टेस्ट को लेकर। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहला अपन का क्वेश्चन होता है दोस्तों, स्किल क्या होता है और ये कैसे होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप एग्जाम दे रहे हो स्किल का, ठीक है, या आप एग्जाम दोगे स्किल का, क्योंकि आपने स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया है तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं रिटर्न के लिए। तो स्किल वही दे सकता है जो रिटर्न में क्वालिफाई है, ठीक है। जो स्टेनोग्राफर का स्किल होता है, जो शॉर्ट हैंड होता है, उसे वही स्टूडेंट दे सकता है जो रिटर्न में क्वालिफाई है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये एक क्या होता है दोस्तों, एक स्किल एक शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है आपको यहाँ पर एक स्पीकर दिया जाता है, स्पीकर के जरिए आपको कुछ वर्ड सुनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको 1 मिनट में 100 वर्ड लिखने होते हैं, मतलब 100 की स्पीड इसमें आपको रिक्वायरमेंट है दोस्तों। 100 की स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 मिनट में 100 वर्ड लिखने होते हैं इसमें। तो 100 वर्ड जैसे आपने लिख लिए स्पीकर से सुन करके, ठीक है, वो आपको कहाँ पर लिखने, आपको एक डायरी दी जाएगी दोस्तों, उस डायरी में आपको ये लिखने होंगे, ठीक है। और आपको ये लैंग्वेज कौन सी में लिखनी है, तो ये आपको स्टेनो में लिखनी है दोस्तों। जो स्टेनो लैंग्वेज होती है उसी में ही आपको लिखने। आप सोचेंगे कि हिंदी में बोल रहा था हिंदी में लिखने, इंग्लिश में बोल रहा था इंग्लिश में, नहीं दोस्तों। हिंदी इंग्लिश तो आपको बाद में टाइप करना होता है कंप्यूटर पे, ठीक है। आपको पहले तो वो स्टेनो में ही लिखना होता है, जो स्टेनो लैंग्वेज होती है उसी में आपको ये लिखना होता है जो आपको सुनाया जा रहा है। आपको टोटल 1000 वर्ड सुनाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसमें से आपको ये 10 मिनट में आपको सुनने होंगे और लिखने भी होंगे दोस्तों डायरी में। उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम में आपको टाइप करना है उस पर कंप्यूटर पर, ठीक है। तो आपको बता दूं 1 बाय 1 के हिंदी के लिए तो आपको 70 मिनट दिए जाते हैं कंप्यूटर पर लिखने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर आपको 60 मिनट दिए जाते हैं कंप्यूटर पर लिखने के लिए। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन के। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखे। दोस्तों स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मतलब पहली बार एग्जाम दिया उन्होंने, तो इसके लिए वो क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो उनके लिए सबसे पहली बात बता दो कि वो स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखे, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो स्टेनो जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्टेनो नहीं जानते। तो उनके लिए एक बुक आती है दोस्तों, हिंदी संकेत लिपि के नाम से एक बुक आती है। उसमें बिल्कुल जीरो से बताया जाता है, आपको जीरो से बताया जाएगा और एंड तक आपको लास्ट स्टेज पर ले जाया जाएगा। तो उस बुक से आप सीख सकते हो स्टेनोग्राफी। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि स्टेनोग्राफी कहाँ से सीखे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको स्टेनोग्राफी आती भी नहीं है दोस्तों, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको आती है उनके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्ट कौन सा होता है। दोस्तों ये सवाल यहाँ पर आ रहे थे, कुछ मेरी बहनें हैं उनके भी यहाँ पर सवाल आ रहे थे, सर फॉन्ट कौन सा होता है। तो देखो इसमें 2 फॉन्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग फॉन्ट होते हैं। हिंदी के लिए तो कृति देव 10 फॉन्ट होता है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए यहाँ पर कैलिब्री क्या होता है, फॉन्ट होता है। तो 2 फॉन्ट होते हैं, दोबारा से बता देता हूँ। हिंदी के लिए तो कृति देव 10 और इंग्लिश के लिए यहाँ पर कैलिब्री 2 यहाँ पर फॉन्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों अपन यहाँ पर, स्किल के लिए कौन सी बुक यूज करें। तो बहुत से स्टूडेंटों के तो यही दिमाग में सवाल है कि बुक कौन सी यूज करें, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने रिटर्न की एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, तो रिटर्न की एग्जाम की बुक थी उनके पास, कोई भी मैगजीन नहीं है उनके पास, ठीक है, स्किल को लेकर। तो ये बातें भी कर लेते हैं कि आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी दोस्तों, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंट होता है वो बुक का ही इसमें
रोल होता है। यदि आप अच्छी बुक पढ़ रहे हो स्टेनो के लिए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और आप अदर बुक पढ़ते हो बिना किसी गाइड के पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो होने से रुक सकता है यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों आपने रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लिया, लेकिन आपका जो मेन यहाँ पर मकसद है वो है स्किल टेस्ट को क्लियर करना। यदि ये क्लियर हो गया तो आप स्टेनो बन गए, अदरवाइज आपको स्टेनो बनने से इसमें रुकावट आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर कि स्किल के बाद कौन सी बुक पढ़ते। तो देखो बुक की बात करें तो अपन यहाँ पर एक आती है माथुरिया बुक, ठीक है। माथुरिया बुक, गरिमा, सुगम, ये सारी बुक आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है स्टेनोग्राफर्स के लिए। 3 बुक देख लो दोस्तों, और बुक की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई सी भी बुक आप खरीद सकते हो, 2 या 3 बुक तो खरीद ही लेना। माथुरिया, ठीक है, गरिमा और सुगम, इन तीनों बुक में से आप 2 बुक या 3 बुक खरीद लेना। आपकी स्किल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो एक नंबर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये बुकों की बात कर ली अपन यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर डिक्टेशन कहाँ से ले, ठीक है। तो ये डिक्टेशन होती है, आप रोजीना की नई नई डिक्टेशन लोगे तो ये कहाँ से ले ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ से ले। तो देखो एक बात तो यदि आपके पास मैगजीन है तो वहाँ से ले लीजिए। यदि आपकी कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो या कोई बुक आपके पास है वो पढ़ रहे हो तो वहाँ से ले लीजिए। अगर आपने वहाँ से लेना नहीं चाहते, आपको वहाँ पर थोड़ा टफ लगता है, तो आप न्यूज़पेपर उठाइए दोस्तों, न्यूज़पेपर से लीजिए, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर में भी आपको नहीं लगता तो कोई भी आप ऐसी इजी बुक खरीद लीजिए ग्रामर की, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी बुक हो सकती है मेरे लिए, ठीक है। तो वहाँ से डिक्टेशन ले, और आप रेगुलर रोजाना की कम से कम 3 डिक्टेशन निकालिए दोस्तों, और तीनों डिक्टेशनों को बार बार क्या करें, कम से कम 10 बार लिखिए। ऐसे एक डिक्टेशन लिया आपने उसको 10 बार लिखिए, दूसरी डिक्टेशन लिया आपने उसको भी 10 बार लिखिए। ऐसे ही आप यदि 10 बार कंप्यूटर पर टाइप करोगे ना दोस्तों उसको, तो आपकी प्रैक्टिस है वो एक नंबर हो जाएगी। यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर कितनी गलतियां किस आधार पर नंबर दी जाते हैं, मतलब कितनी गलतियां अलाउ होती है और किस आधार पर नंबर दी जाते हैं। तो दोस्तों देखो वैसे ये तो कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितनी गलतियां अलाउ होती हैं यहाँ पर, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था अपन का RSM SSB स्टेनोग्राफर का, उसमें ये फिक्स नहीं किया गया था कि कितनी गलतियाँ यहाँ पर है आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये जो फिक्स कर दिया गया था किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे, तो नंबर का आधार यह होगा दोस्तों, जैसे आप 1000 वर्ड है, 1000 वर्ड में से 800 वर्ड सही लिखते हो और 200 वर्ड गलत लिखते हो, तो उन 200 वर्ड को नहीं देखा जाएगा जो आपने गलत लिखे, बल्कि उन वर्ड को देखा जाएगा जो आपने सही लिखे। तो अगर 800 वर्ड आपके सही है तो 1000 का 800 मतलब 80% मार्क्स आपके बन जाएंगे दोस्तों। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने शब्द आप अनुवाद में लिखेंगे उतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। जितने आपने सही लिखे हैं उतने नंबर आपको दे दिए जाएंगे, और गलत को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपन टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा। तो सबके दिमाग में यही सवाल आता है कि टाइपिंग टेस्ट होता है या नहीं होता, या होता है तो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ में वैसे कोई टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं है, जो आपको यहाँ पर स्किल के लिए दिया जाता है वही आपको टाइप करना होता है। अदर इसमें अलग से कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो स्किल होता है सिर्फ उसी के दौरान आपको टाइप करना होता है, अलग से कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपको यहाँ पर कोई भी शब्द दे दिए 1000, ठीक है, उनको सुन करके अपनी डायरी में लिख करके फिर जो अपना कंप्यूटर है उस पर आपको बैठा दिया जाएगा और उस पर आपको टाइप करना होगा, ठीक है। आप डायरी में स्टेनो में लिखोगे, स्टेनो में उसके बाद यदि आप इंग्लिश चूज किए तो आपको इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा, और यदि आपने हिंदी चूज किए तो आपको हिंदी में कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों अपन यहाँ पर अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, 10 बातें जिनको आपको फॉलो आज से ही करना है। आज से ही रूटीन में बना लीजिए, इन बातों को तो आपको फॉलो करना ही होगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टाइम एक बार आता दोस्तों, बार बार नहीं आता। तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम्हारे सीने में भी आग लगनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। कि अब देखते हैं यहाँ पर अपन फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पर स्टेनो की डायरी यूज करें। तो दोस्तों आप चाहे जो उनसी यहाँ पर बुक नहीं उठा ले कि ये बुक उठा ली और उसमें प्रैक्टिस करने लग गए, बिल्कुल नहीं। आप अलग से आपकी स्टेनो की डायरी यूज करनी होगी, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी हो पाएगी। यहाँ पर ये नहीं कि कोई रफ उठा लिया उसमें लिखने लग गए, अलग से डायरी उठाइए दोस्तों। अपने स्टेनो की डायरी आती है अलग से, कोई भी डायरी परचेज कर सकते हो आप शॉप पर से, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको डायरी ही यूज करनी है आज के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पर, शब्द चिन्हों पर ज़्यादा ध्यान दे। हाँ दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द चिन्ह होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे आप एक लाइन लिख रहे हो, एक लाइन में 20 शब्द है, तो कम से कम 12 से 14 शब्द तो ऐसे होंगे इनमें जिनमें शब्द चिन्हों का प्रयोग होता है। तो आपको शब्द चिन्हों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे आपकी जो स्किल है वो मजबूत होने वाली है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको शब्द चिन्हों पर ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, डेली नई डिक्टेशन लिखे। डेली नई डिक्टेशन लिखे, आप एक दिन में 3 डिक्टेशन लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आप डिक्टेशन कहाँ से लिख सकते हो, न्यूज़पेपर से लिख लीजिए, या आपके पास कोई भी गाइड पड़ी है उससे लिख लीजिए, या कोई भी मतलब मैगजीन है आपके पास उससे लिख लीजिए, कहीं से भी लिखिए, लेकिन 3 तो डेली लिखिए। और 3 में से प्रत्येक को बार बार 10 बार टाइप कीजिए कंप्यूटर पर, ठीक है। 10 बार लिखिए, तब जाकर आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर अच्छी होने वाली है। अदरवाइज जो प्रैक्टिस है वो यूं के यूं ही रह जाएगी, आपका कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक सुधारे और हिंदी सुधारे। तो देखो, आप टाइपिंग में मिस्टेक करते हो, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं उनकी स्पीड तो अच्छी होती है, 120 110 की स्पीड होती है, लेकिन वो टाइपिंग में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या मतलब हुआ उस स्पीड का, जब टाइपिंग में आप इतनी मिस्टेक करते हो। तो टाइपिंग मिस्टेक को कम कीजिए, जो भी मिस्टेक आपने की है उसको अलग से लिखिए कि ये मिस्टेक हमने की है, फिर उन्हीं मिस्टेक पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए जिन पर आपने फोकस किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइपिंग मिस्टेक को सुधारना। और हिंदी, जो आप हिंदी लिखते हो ना उसमें आप बहुत अशुद्धियाँ करते हो दोस्तों, तो हिंदी अशुद्धियों को भी आपको सुधारना होगा, क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक स्टेनोग्राफर्स के साथ। तो हिंदी को आप सुधारिए, हिंदी जो अशुद्धियाँ करते हो उसको आप सुधारिए, और टाइपिंग मिस्टेक है उनको भी आप सुधारिए। अलग से बुक लीजिए और उसमें लिखिए कि क्या गलती मैंने की है, इसके बाद ये गलती मैं नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, टाइमर यूज कीजिए। दोस्तों देखो, आपको टाइमर तो यूज करना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको टाइम मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने टाइमर यूज किया नहीं, लग रहे हो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, या फिर 15 मिनट में काम पूरा कर दिया, या फिर 2 घंटे में कर दिया 1 घंटे का। जितना टाइम है उतने मतलब समय में आपको ये काम क्लियर करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइमर यूज कर लेना है। आप फ़ोन में भी टाइमर यूज कर सकते हो, कहीं भी मतलब फ़ोन में ही कर लेना, अलग से टाइमर लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है दोस्तों वो मजबूत होगी, ठीक है, और आपको जो टाइम है उसकी अहमियत का पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, 6 पॉइंट, टाइपिंग स्टार्ट करें, ठीक है। जो अपनी टाइपिंग है, यदि आपने अभी भी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप ये सोच लोगे कि वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट तो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपको जो वर्ड दिए जाएंगे वो तो आपको कंप्यूटर पर टाइप करने होंगे, तो वो एक प्रकार का टाइपिंग टेस्ट ही मान लीजिए आप। तो आपको टाइपिंग टेस्ट तो लगने ही वाला है, आपको मतलब टाइपिंग तो स्टार्ट करनी होगी, और अपनी स्पीड है उसको बढ़ाइए, 100+ स्पीड बनाइए। यदि यहाँ पर आपकी 110+ स्पीड है तो वहाँ पर आपकी 100+ स्पीड आने वाली है, ठीक है। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए, यदि कम है तो इंक्रीज कीजिए, यदि बढ़िया स्पीड है तो उसको मेंटेन बनाए रखें। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली है। अब 7वां पॉइंट देख लेते हैं अपन यहाँ पर, हिंदी बनाना सीखे। दोस्तों बहुत से स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें हिंदी बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। तो हिंदी बनाना तो आपको आना चाहिए दोस्तों, हिंदी बनाना सीखो, ठीक है। स्टेनो जो आपने लिखा उसकी हिंदी बनाना सीखो, उसकी इंग्लिश बनाना सीखो, क्योंकि स्टेनो आप शॉर्ट में लिखते हो, ये एक शॉर्ट हैंडी तो होता है दोस्तों, शॉर्ट में लिखते हो तो उसमें आप पूरा खुल के तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको टाइम है वो बहुत कम दिया जाता है। खुलकर तो आप कंप्यूटर पर लिखोगे। तो हिंदी बनाना सीखो, और इंग्लिश तो आपको आती होगी जहाँ तक, क्योंकि इसको तो हर कोई जानता है। हिंदी बनाना सीखे, मेन बात तो ये, आप हिंदी बनाना सीखे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, स्पीकर का यूज करें। दोस्तों देखो, वहाँ पर आपको कोई इंसान तो सुनाएगा नहीं, स्पीकर ही आपको वर्ड को सुनाएगा। तो आप स्पीकर की प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए ना, एक स्पीकर ले आइए, ठीक है, उसमें आप रिकॉर्ड कीजिए और वर्ड है उनको सुनिए, ठीक है। सुनने के बाद आप लिखिए अपनी डायरी में, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्पीकर की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो स्पीकर वहाँ पर सुनाएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार स्पीकर पर सुन रहा हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो यही बात अपन करने वाले हैं इस वीडियो में कि स्पीकर का भी यूज करना स्टार्ट कर दो आज से ही, ठीक है। 9वां पॉइंट देखते हैं अपन यहाँ पर, स्पीड 110 रखे।
देखो दोस्तों, यहाँ पर यदि आपकी स्पीड 110 है तब जाकर ही वहाँ पर आपकी स्पीड 100 प्लस आने वाली है या 100 आने वाली है। अदरवाइज आपकी स्पीड है वो और ही कम आएगी, क्योंकि दोस्तों आप स्पीड को यहाँ पर थोड़ा बढ़ा कर ही चले, तभी जाकर आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल पॉइंट पे आपने देख लिया, स्पीड है उसको मेंटेन रखे, और यदि स्पीड कम है तो उसको बढ़ाइए दोस्तों। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, अपने आप को मोटिवेट रखें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है दोस्तों, मोटिवेट रखने का। क्योंकि अब जो स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो गया है यहाँ पर, वो सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, अब किसकी पढ़ाई, क्या स्किल और क्या कुछ, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद को मोटिवेट रखे, अच्छा खाना खाए, ज़्यादा खाना ना खाए, ठीक है, जिससे कि नींद भी ना आए, और अपना जो अलग सिक्योर कमरा है, मैंने पहले बोल दिया था, उसमें अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं कंप्यूटर और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो होती है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।